दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो हमने पढ़ा था पादप जगत का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के अंदर। पादप जगत का वर्गीकरण में हमने टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम को भी ध्यान से देख लिया था उस वीडियो में। आज अपन देखेंगे कि आर.एच. व्हीटेकर द्वारा प्रतिपादित फाइव किंगडम सिस्टम के कौन कौन से मेन किंगडम्स थे। ठीक है, आपको पता है कि पांच जगत प्रणाली यानी फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हीटेकर 1969 की सवाल पूछते हैं। उसके बाद में जब व्हीटेकर ने ये काम किया था तो वर्गीकरण को क्लासिफाई करने के लिए इसने जीवों की कुछ आधारभूत लक्षणों को काम में लिया। आधारभूत लक्षण और कैरेक्टर को काम में लिया। वो कैरेक्टर कौन कौन से थे? एक तो था कोशिका की संरचना। कोशिकीय संरचना को उसने आधार बनाया था कि जीव ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, द्विकोशिकीय हो सकते हैं। उसने एक आधार बनाया था। दूसरा लिया था उसने शरीर का संगठन, शरीर कैसे बना होता है, उसके टिश्यू होते हैं नहीं होते, ऑर्गन होते हैं नहीं होते, लेयर कितनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म वगैरह ये। तीसरा लिया था उसने पोषण की विधि, पोषण कैसे किसी कोई जीव अपना जो भोजन कैसे फूड कैसे एक्वायर करते हैं वो लिया था। चौथा जो आधारभूत लक्षण लिया था वो था प्रजनन। और पांचवा था जातिवर्तीयता। जातिवर्तीयता ये आपको एक नई टर्म्स है और इस टर्म को इसका जातिवर्तीयता नाम किसने दिया था? ये लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क ने। ये सवाल बनता है यहाँ से कि जातिवर्तीयता यानी इसका जो शब्द दिया था ये लेमार्क ने दिया था और इसका विस्तृत जो अध्ययन किया था, विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था इसने डार्विन ने किया था और उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसको याद रखना है। ये शब्द जो है जातिवर्तीयता प्रपोज बाय लेमार्क और इसका डिटेल से किसने किया था? लेमार्क, इस डार्विन ने किया था। और जातिवर्तीयता में क्या होता है कि पहले जो पुराने जीव है वो पहले बने, उसके बाद इनका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होते होते टॉप के आज के टॉप का जीव जो होता है वो टॉप पे है। जैसे आपको पता है कि जंतुओं में सबसे पहले वर्गीकरण सबसे पहले नीचे वाले जीव कौन से होते हैं? एक कोशिकीय, जैसे अमीबा। धीरे धीरे करते करते मानव तक आ गए। तो ये पूरी एक सीरीज बनती है। इस सीरीज को ही जातिवर्तीयता कहते हैं। ठीक है, तो व्हीटेकर का पहला किंगडम कौन था? मोनेरा। कौन था? मोनेरा। इस मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए गए थे। सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए थे। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता? उसकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता और कोशिका के अंदर जैसे आपके सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडीज, वो सब नहीं पाए जाते हैं। और मोनेरा में कौन कौन से थे आपके जीव है? पहला देखो बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, तीसरा ऑर्किबैक्टीरिया, चौथा है माइकोप्लाज्मा और पांचवा और भी होते हैं लेकिन पांचवा जो आपका तंतुमय जीवाणु जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं वो। अब इसमें एक शब्द आता है आर्किबैक्टीरिया। ये आर्किबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये प्राचीनतम जीवाणु होते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है। ठीक है, ये बहुत पहले हजारों साल पहले बन गए थे और आज भी इसी अवस्था में जीते हैं, जीवन यापन करते हैं। और आर्किबैक्टीरिया में कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, मेथेनोजन्स, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। मेथेनोजन्स क्या होते हैं? जो मेथेन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या होते हैं? मेथेन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये मेथेन जो आपको पता है प्राकृतिक गैस का एक भाग होती है। मेन बात इसका होता है प्राकृतिक गैस का। ये मेथेनोजन्स कहाँ रहते हैं? जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह, वो रात में जब जुगाली करते हैं, जब भी जुगाली करते हैं तो मेथेन बनती है, वहां पाए जाते हैं या दलदल में पाए जाते हैं। ठीक है, हेलोफिल्स क्या होते हैं? लवणीय भूमि, साल्टी जो आपका स्थान होता है वहां पे हेलोफिल्स पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स कहाँ होते हैं? थर्मो मतलब टेम्परेचर, जहाँ तापमान ज्यादा होता है 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहां पे। और एसिडो मतलब जो अम्लीय माध्यम होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। दूसरा जो आपका किंगडम है प्रोटिस्टा है। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव शामिल है। इस प्रकार के जीवों का जो शरीर बना होता है सिर्फ एक कोशिका का होता है। उस एक कोशिका से वो जनन करते हैं, पोषण करते हैं, शोषण करते हैं, सब काम करते हैं। और ये सब अधिकतर वो जल में पाए जाते हैं। उदाहरण कौन से आपके? अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट्स इत्यादि। और इसमें देखो पहला एक उदाहरण है अमीबा।
अमीबा को अपन क्या कहते हैं, मॉर्टल जीव कहते हैं, अमर है। अमीबा कभी मरता नहीं। ये सवाल बनता है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि उस जीव का नाम बताइए जो कभी मरता नहीं, यानी अमर रहता है, वो जीव अमीबा है। और मलेरिया किससे होता है, आपको प्लाज्मोडियम से होता है। यूग्लिना, देखो इसमें जीव एक यूग्लिना होता है। यूग्लिना को पादप एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूग्लिना अपना भोजन कभी कभी खुद बना लेता है और अंदर होता है उसमें खुद नहीं बनाता। ये सवाल बनता है यहाँ पे। यूग्लिना पादप एवं जंतुओं के बीच योजक कड़ी है। थर्ड जो आपका किंगडम है कवक यानी फंजाई, इसमें क्या होता है कि सभी परपोषी मर्दोपजीवी यूकैरियोटिक जीव शामिल है। सभी परपोषी और मर्दोपजीवी यूकैरियोटिक जीव। परपोषी का मतलब क्या है, ये भोजन किसी दूसरे से लेते हैं या मरे हुए जीवों से, पेड़ पौधों से ही अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, कवक को अपन फंजाई कहते हैं। और इसकी एक और सवाल बनता है, देखो इंपॉर्टेंट, कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट जो फोर्थ किंगडम है आपका पादप जगत यानी प्लांटी। इसमें क्या होते हैं, सभी इकोशिकीय सौकोशी प्लांट्स शामिल होते हैं। 2 कोशिकाओं से अधिक जो भी पौधा, हरा पौधा होगा, हरा या कलरफुल पौधा होगा, उसमें ये प्लांटी जगत में, पादप जगत में शामिल किया जाएगा। ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद बनाते हैं और इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में ये उत्पादक का कार्य करते हैं और ऑक्सीजन जनरेटर का काम करते हैं। ठीक है, ये इसमें कौन कौन से आते हैं, शैवाल आते हैं, एल्गी आते हैं, मॉस होता है वो आता है, पुष्पीय और अपुष्पीय पादप आते हैं, बीजधारी और नॉन बीजधारी पौधे आते हैं। ये आपका पादप जगत है। ठीक है, अब देखो अगर पादप जगत की जाति वर्तीयता देखी जाए तो सबसे पहले कौन से आते हैं, सबसे पहले आएंगे थेलोफाइटा। कौन, थेलोफाइटा में शैवाल शामिल होते हैं। उसके बाद में ब्रायोफाइटा, उसके बाद में टेरिडोफाइटा, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, उसके बाद में एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस पौधे हैं, सबसे एडवांस पौधे होते हैं, सबसे एडवांस पौधे होते हैं। और इनमें क्या होता है कि बीज बनते हैं। उसके बाद में आपका जंतु जगत है। क्या है, जंतु जगत। इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव आते हैं जो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है सभी प्रकार से पोषण करते हैं, वो दूसरों से भी लेते हैं, खुद भी बनाते हैं, ऐसे ये होलोजोइक होते हैं। और ये उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूम करते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और वो क्या करते हैं, ये जंतु उसका उपभोग करते हैं। और इनको कभी कभी, किनको, एनिमेलिया को अपन जंतु जगत भी कहते हैं, मेटाजोआ कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, जंतु जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी कंपोजिशन होता है वो टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम के बेस्ड होता है, सिस्टम के बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जंतु जगत को पहले 12 संघों में डिवाइड किया गया था, लेकिन अब 10 संघ मानिए हैं। 10 में से पहला कौन सा संघ है आपका, पोरीफेरा। इसमें स्पंज आते हैं, सिलेंड्रेटा, उसमें हाइड्रा और जेलीफिश आता है, प्लेटी हेलमंथी चपटे कर्मी आते हैं, एस हेलमंथी गोल कर्मी आते हैं, एनेलिडा अर्थवर्म कैजुआ जो उसमें आता है, फिर आता है ऑर्थोपोडा, इसमें सभी कीड़े मकोड़े कीट शामिल होते हैं। उसके बाद मोलस्का, गोंगे, पाइला और ऑक्टोपस, ये मोलस्का में आता है। इकाइनोडर्मेटा, ये स्टारफिश, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आते हैं, संघ में आते हैं। उसके बाद में हेमिकॉर्डेटा है। हेमिकॉर्डेटा एक भी छोटा सा संघ है और सिर्फ इसमें एक जीव होता है, बेलेनोग्लोसस, ये हेमिकॉर्डेटा। और फिर लास्ट है आपका कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में सभी जीव, ऐसे जीव जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, क्या होती है, बैकबोन नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उसको कॉर्डेटा में होते हैं। कॉर्डेटा में भी बहुत सारी फैमिलीज है, जैसे एम्फीबिया है, पीसीज है, बर्ड है और मैमल्स है, ये सब इसमें कॉर्डेटा में आते हैं। एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है। सबसे बड़ा संघ आपका है आप ये सबसे बड़ा फाइलम जो है आपका कॉर्डेटा, फर्स्ट रैंक इसको देते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, ये मोलस्का। और थर्ड जो है आपका कॉर्डेटा। ये सवाल भी एग्जाम पूछते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो आपको ऑर्थोपोडा नाम लेना। इसके लगभग 90% जीव ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। ठीक है, मोलस्का में भी होते हैं जीव, और उसके बाद में कॉर्डेटा में ये थर्ड नंबर का सबसे बड़ा होता है। ये तो आपकी क्या थी, 5 जगत प्रणाली थी, 5 किंगडम थ्योरी थी। उसके बाद में अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो 6 जगत प्रणाली, 6 किंगडम जो सिस्टम भी प्रपोज कर दिया गया। ये किया था चार्ल्स वूज ने किया था। इसने किया था, क्या बोला था कि 3 डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स में पहला कौन सा, आर्कियाई, आर्की बैक्टीरिया जिसमें शामिल होते हैं। फिर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरिया शामिल होते हैं। और यूकेरिया जिसमें आप बाकी सब, यहाँ से मोनेरा को छोड़ दीजिए, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एंड एनिमेलिया इस यूकेरिया में शामिल किए जाते हैं।
ये आपकी एक प्राइमरी बेसिक जानकारी थी। और इसका अगर आपको पिन पॉइंट नोट्स चाहिए तो मेरी आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है eokrt.com, उस पर ये पिन पॉइंट नोट्स बने हुए, उसको भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक बेसिक जानकारी दी है, जिसको ध्यान से देखिए और समझिए। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कीजिए। थैंक यू।